8 जुलाई बुधवार वाले दिन आषाढ़ मास की शीतलाष्टमी तिथि पड़ रही है, जो वर्ष में एक बार आती है। इस दिन प्रदोष काल के समय 11 तिल के दाने और 3 दीपक वाला उपाय, जिस घर की महिला जीवी घर का सदस्य इस उपाय को करेगा, उसके जीवन में चल रही सारी समस्या समाप्त होगी महाराज, और उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। क्या करना है? रात्रि के समय, प्रदोष काल के समय यह सामग्री ले 3 दीपक घर से जलाकर शिव मंदिर पहुंचे, बाबा को तिल के दाने समर्पित करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टि वर्धनम, इस मंत्र का पूर्ण रूप से जप करें। जो दीपक लेकर गए हैं उसे दीपक को प्रज्वलित करके रख दे घर आते आते। दूसरा दीपक वट वृक्ष के नीचे। कान खोल के सुनो मेरी जीजा और जीजा, अगर आपके भी घर से परेशानियां खत्म नहीं होती, कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है, तो कल 8 जुलाई बुधवार के दिन को हल्के में मत लेना। कल के दिन जो भी महिला अपने घर की परेशानी का नाम लेकर शिवलिंग पर 7 हरी मूंग के दाने अर्पित करेगी, उसकी सभी परेशानियां खत्म होंगी। हर हर महादेव। 10 जुलाई 2026 के दिन पड़ रही है पवित्र आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए हम कुछ ऐसे गुप्त टोटके कर सकते हैं जिससे हमारी किस्मत बदल जाती है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को एक पुष्प की माला अर्पित करें और एक देसी घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। इससे सभी मनोकामनाएं संपूर्ण होती हैं। 8 जुलाई बुधवार का दिन है। इस दिन को मामूली दिन समझने की भूल मत करना। इस दिन को गणेश जी की पूजा, व्रत और गाय को हरा चारा खिलाने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है, बुद्धि तेज होती है और करियर या व्यापार में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक ऐसा व्रत जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ योगिनी एकादशी की। आखिर इस व्रत को करने से क्या क्या मिलता है, आइए जानते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत गंभीर से गंभीर बीमारियों और कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाता है। अगर आपके जीवन में किसी का श्राप या पितृदोष है तो यह व्रत उस श्राप के प्रभाव को खत्म कर देता है। सिर्फ यही नहीं, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और मृत्यु के बाद आत्मा को सीधा बैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। अगर आप भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस बार योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर। तो योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखने से जाने अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस बार पारण का समय थोड़ा अलग है। 11 जुलाई को सुबह हरिवासर होने के कारण आपको सुबह के समय व्रत नहीं खोलना है। व्रत खोलने का बिल्कुल सही और एग्जैक्ट मुहूर्त है 11 जुलाई को दोपहर 1:50 से शाम 4:36 के बीच। पारण से पहले भगवान विष्णु को तुलसी दल का भोग जरूर लगाएं। श्री हरि विष्णु। 8 जुलाई बुधवार का दिन। इस दिन को मामूली दिन समझने की भूल मत करना। लक्ष्मी जिसे चाहिए, जिसके काम में विघ्न आती रहती है, जिसके कार्य सफल नहीं हो रहे, तो इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा अत्यंत प्रिय है। बुधवार की सुबह पूजा के दौरान गणपति जी को 21 दूर्वा की गांठें अर्पित करें। ऐसा करने से विघ्नहर्ता सारे कष्ट हर लेते हैं।